जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं माँ जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष माँ हम सनातनियों के लिए, हम जितने भी माँ के भक्त हैं, क्योंकि माँ के लिए भक्त तो बेटा होता है, पुत्र होता है, तो इस वर्ष माँ आप सबको शक्ति दें, यश दें, ऐश्वर्य दें, वैभव दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब चूंकि हम सनातनी हैं तो बिना पूजन के हमारा कोई भी पर्व नहीं जाता है, और सच्चा सनातनी वही है जो हर एक पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए। जैसे हम घर में शादी विवाह इत्यादि मनाते हैं, उसी प्रकार से हम माँ का पूजन करें। तो 3 अक्टूबर को आपको सबसे पहले माँ का वेलकम करना है, माँ का स्वागत करना है। घर पर कलश जलाकर कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करें, नारियल के चारों तरफ आम के पल्ला, आम के पत्ते लगाएं और माँ का उसमें आवाहन करें कि हे माँ पधारिए, हमारे घर पर स्थान लीजिए। और उसके बाद में फिर आपको माँ के सामने सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है प्रतिदिन। वैसे तो रंगों की बात करें तो प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक अलग अलग रंगों की मिठाई व्यंजन माँ को भोग लगाए जाते हैं, किंतु वर्तमान के व्यस्त समय में बहुत छोटी पूजन में आपको बता रहा हूँ कि आप प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठें और उठने के बाद में सबसे पहला काम आप करें, माँ के सामने बैठें और दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, सिद्ध कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, अर्थात जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लेता है उसको दुर्गा पाठ करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात लिखी है दुर्गा सप्तशती में। तो आप ये जरूर करिए, मात्र 2 या 3 पेज का वो पूरा पाठ है। संस्कृत में भी है, संस्कृत नहीं बनती तो आप हिंदी पढ़िए, नवारण मंत्र जरूर पढ़िए और प्रतिदिन शाम के समय माँ के सामने कपूर का दीपक या कपूर की लौ, कपूर की ज्वाला जरूर जलाइए और उससे माँ की आरती उतारिए, उसको कपूर को पूरे घर में घुमाइए भी। और जब आप ये सारा पूजन करेंगे तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि एक जो पूजन वाली सुपाड़ी आती है, जिस पर हम लोग कलावा या मौली या रक्षा सूत्र जो भी आप बोलते हैं, वो बांधकर उसको कलश के पास में रखें। प्रतिदिन पाठ करें। तो जब हम कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो वहाँ के कण कण में हमारे द्वारा किए गए पाठ की दिव्यता समाहित होती है। तो जो आप पूजन में रक्षा सूत्र या कलावा बांध कर रखेंगे तो 9 दिन बाद वो रक्षा सूत्र में बंधी हुई सुपाड़ी अपने आप सिद्ध हो जाएगी और उसको उठा करके 10वें दिन आप अपनी तिजोरी में या जहाँ पैसा रखते हैं या जहाँ से आप घर का पालन पोषण या पूरा घर का संचालन होता है, ऐसे स्थान पर वो सुपाड़ी रख लें। वो साक्षात माँ का रूप हो जाता है और आप देखेंगे कि 9 दिन के पाठ करने के बाद में वो सुपाड़ी पूजन की साधारण नहीं रहती, वो अपने आप में सिद्ध हो जाती है, माँ का रूप हो जाती है। आप उसको जरूर स्थापित करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे क्या चमत्कार होता है। यही थोड़ी सी जानकारी थी नवरात्रि के अवसर पर, और प्रयास करूँगा कि बीच बीच में आपको कैसे माँ का पूजन करना है, कैसे मनाना है, ये बता सकूँ। किंतु सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।